करना है प्रश्न संख्या 116। ठीक है। थोड़ा सा भूमिका समझ लें। कि जो तत्व है वो अखंड है, और उसको कैसे लक्षित किया जाता है, कैसे बताया जाता है। महावाक्य के द्वारा। तत्वमसि। और ये तो दो अलग अलग लगते हैं। तत्व माने परमात्मा, तुम माने जीव। तो इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर बताते हैं कि इनकी उपाधियों को, परमात्मा की माया को हटा दो, जीव की अविद्या को हटा दो, तो दोनों एक ही है। और यही जो है महावाक्य कह रहा है, तत्वमसि। और वो तत्व एक ही है, अखंड है, एक ही है, टुकड़े नहीं है उसके। पर ये बात वेदांती के अतिरिक्त औरों को सहन नहीं होती कि ऐसा अखंड तत्व तो कहीं देखा नहीं गया, और संभावना भी नहीं है उसकी कि ऐसा हो सकता है। तो उसी के लिए शंका प्रस्तुत की है वादी ने 49वें श्लोक में। सविकल्प और निर्विकल्प शब्द को बता करके। उसी का उत्तर फिर सिद्धांती ने 50वें श्लोक में दिया है। कि अगर निर्विकल्प कहते हो और फिर उसमें सविकल्प की और निर्विकल्प की बात करते हो, तो ये अपनी ही बात को काट रहे हो। और इसी तरह से अगर उसको सविकल्प कहते हो, तो चार प्रकार के दोष बताए, वो हमने कल अच्छी तरह से समझ लिए थे। अनवस्था, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय और चक्रिका, ये चार दोष और हो गए। यानी उसी के प्रश्न का को काट दिया है कि तुम्हारे तो प्रश्न में ही दोष है। फिर आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं कि केवल सविकल्प और निर्विकल्प का ही दोष नहीं है, और भी बहुत दोष हैं, उसी के समान है। और वो क्या बताए? गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध। इसी प्रकार के और भी पदार्थों के अंदर जो दोष पीछे बताए थे, 4 और 1 5, उसी प्रकार के दोष सब में मिलेंगे।
ये उनके स्वभाव में ही होता है। ये 51वें श्लोक में बताया है, तो पहले इसका पाठ करते हैं। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतत् इति इष्यताम्। फिर सुनो। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतद् इति इष्यताम्। आप लोग भी करिए। जी। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतत् इति एष्यताम्। फिर बोलता हूँ। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एत इति एष्यताम्। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतद् इति इष्यताम्। ठीक। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एत इति इष्यताम्। बहुत अच्छा। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वम् एतत् इति इष्यताम्। बहुत अच्छा। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतद् इष्यताम्। अर्थ समझ में है इसका। पहली पंक्ति में तो इन वस्तुओं के नाम बताए हैं, जिन वस्तुओं में वही दोष है जो पीछे बताए थे। 5 प्रकार के दोष। कौन सी वस्तुएं हैं? गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध। समम तेन स्वरूपस्य, सब में समान है वही दोष जो पीछे बताए थे, वही दोष इन सब के अंदर है। उनके स्वरूप में है। स्वरूप का मतलब यहाँ स्वभाव में है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। यदि सगुण को गुणवान मानो, सगुण को देखो, पहले ही कह रहे हैं गुणवान, सगुण जिसमें गुण, और उसको गुणवान मानो, तो आत्माश्रय दोष हो गया।
आत्माश्रय का मतलब अपने ही कथन को प्रमाण मानना, कि गुणवान कह रहे हो, हाँ? सगुण को, जिसमें गुण है उसको गुणवान कह रहे हो, अपने ही कथन को प्रमाण मान रहे हो, इसको कहते हैं आत्माश्रय। आत्मा है अपने को ही आश्रय लेकर के, कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही प्रमाण है। अब सगुण सगुण ना मान करके अगर निर्गुण मानो कि उसमें कोई गुण नहीं है, और फिर उसके अंदर गुण कहो, तो व्याघात दोष हो गया, यानी अपने ही कथन का विरोध हो गया। निर्गुण कहा और उसमें फिर कहा गुण, निर्गुण में गुण, तो उलट बात हो गई। फिर अगला आता है क्रिया। ब्रह्म को अगर सक्रिय कहें कि उसके अंदर क्रिया होती है, या ये कहें कि उसके अंदर क्रिया नहीं होती है, ये भी पूछना नहीं बनता। कह तो देते हैं उसमें कोई क्रिया नहीं है, और उसी के कारण तो सारी क्रियाएं होती भी हैं। फिर है जाति। घड़े के अंदर एक जाति होती है, घटत्व, जातिवाचक संज्ञा, घटत्व, तो वो घड़े में ही रहेगी। और अगर ये कहो कि उसमें जाति ही बिना जाति वाला है, जो चीज जाति वाली है उसमें कहेंगे कि इसमें जाति नहीं है, तो व्याघात दोष हो गया, यानी अपने ही कथन का विरोध हो गया। इसी तरह से द्रव्य की बात कहा। द्रव्य जो है वो द्रव्य के अंदर रहता है कि बिना बिना द्रव्य वाले में रहता है। तो ये कहना भी नहीं बनता कि द्रव्य वाले में द्रव्य रहता है, या बिना द्रव्य वाले में द्रव्य रहता है। फिर संबंध। संबंध संबंध में रहता है या असंबंध में रहता है। इसमें भी वही दोष है। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्यभूत तत्व, लक्ष्यभूत तत्व क्या है? अखंड तत्व। उसको न तो हम उसको सविकल्प कह सकते हैं, न निर्विकल्प कह सकते हैं।
इसीलिए उसमें जाति गुण क्रिया संबंध आदि जितने भी ये विकल्प ही तो है। विकल्प का मतलब अल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये होगा। तो ये तो चीजों के स्वभाव के अंदर है, चीजों के स्वभाव में ही मानना पड़ेगा। ये तो चीजों की बात बताई, अब ब्रह्म की बात को समझना है ना हमने। तो ब्रह्म का स्वरूप पहले बताया था कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कि उसमें तीनों प्रकार के परिच्छेद, परिच्छेद माने भेद, तीनों प्रकार के भेद नहीं है, यानी तीनों प्रकार के परिच्छेद से रहित है। ये तीनों प्रकार कौन से हुए? देश, काल, वस्तु। ये तीन चीजें ही भेद पैदा करती हैं अभेद तत्व में। जैसे देश की बात लो, यानी स्थान की बात लो। एक स्थान पर एक वस्तु है, वो वस्तु दूसरे स्थान पर नहीं है। तो देश ने, स्थान ने विभाजित कर दिया उसको, देश को यानी स्थान को। देश को स्थान ही समझे आप। काल, एक समय में कोई चीज है, दूसरे समय में नहीं है। भगवान राम जो थे वो सतयुग में प्रकट हुए थे, अब प्रकट नहीं है। काल की भी बात होगी। वस्तु की बात, जो वस्तु जहां पर है दूसरी जगह पर वो नहीं है। सीमित करने वाले पदार्थ हैं ये तीनों, भेद पैदा करते हैं, सीमा बांध करके भेद बना देते हैं। पृथ्वी तो सारी एक है, भूमंडल, अब उसमें भेद बनाए हुए हैं सीमा बना करके। यहां तक का भारतवर्ष, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये यूरोप, ये अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। एक अखंड भूमि को टुकड़ों में बांट दिया, यानी उसमें भेद कर दिए, सीमित कर दिया। ब्रह्म में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये देश, काल और वस्तु व्यवहारिक हैं, व्यवहार चलाने के लिए है, वास्तविक नहीं है। ब्रह्म पहले है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। इन सब के होने से पहले, उत्पत्ति से पहले, केवल संसार की ही उत्पत्ति नहीं हुई है, देश काल वस्तु सबकी उत्पत्ति हुई है। ये बाद में हुई है, उससे पहले ब्रह्म ही है रूप से वहां पर है। तो ब्रह्म के स्वरूप को ही लक्ष्य कहा जाता है, कि ये लक्ष्य है हमारा ब्रह्म।
उसी स्वरूप से, उसी स्वभाव से सिद्धांती जो है वो लक्ष्य को निर्विकल्प कह रहा है। निर्विकल्प यानी उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अखंड है, कोई खंड नहीं है, ये सिद्धांती का कथन है। लक्ष्य कह रहा है ये कि हमारा लक्ष्य है, यानी उस लक्ष्य को लक्षित किया जाता है। लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से ही प्राप्त है। अगर प्राप्त की प्राप्ति कहे तो ठीक है कि पहले से प्राप्त है, उसी की प्राप्ति है, यानी कि स्मरण हो गया है, भूल गया है। इसीलिए अर्जुन ने बाद में कहा है कृष्ण को स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा यानी याद आ गई। तो सिद्धांती ने ये अपनी बात को सिद्ध कर दिया। पहले तो 50वें श्लोक में जो वादी था उसके तर्कों को उसी के तर्कों से काट दिया, और अब अपना जो तत्व है, अखंड तत्व, उसको बता दिया कि वो महावाक्य से लक्षित हो जाता है, संकेतित हो जाता है, संकेत किया जा सकता है उसका। तो इसमें कोई चर्चा का विषय आपका हो तो बताएं। ये क्या वही बात है क्या जैसे हम पहले कहते थे कि जो ब्रह्म है वो, मतलब जैसे हम दो उल्टी बातें कहते थे ना कि ब्रह्म सत्य और वैसे तो वो सत्य ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि ब्रह्म सत्य और असत्य से परे है, जैसे इसमें सविकल्प और निर्विकल्प की बात कही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिधि में ब्रह्म को नहीं बांधा जा सकता। शब्दों से उसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ब्रह्म ऐसा है। मतलब उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो सत्य हो या असत्य हो, इन दोनों से ही परे है ना फिर वो। हाँ, सत्य से भी और असत्य से भी। वैसे ये बड़ी अजीब बात लगती है कि सत्य से कैसे परे हो जाएगा, चलो असत्य से परे है तो बात समझ आ गई, पर यही बात हो गई ना कि हम ऐसा कुछ उसके लिए विकल्प नहीं रख सकते कि वो ये है या वो है, क्योंकि वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते ना। जाति गुण क्रिया संबंध शब्दों से तो इन चार चीजों के माध्यम से किसी को बताया जा सकता है। अब ये चारों चीजें उसमें है नहीं, तो इसलिए शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। व्यवहार के लिए बांध देते हैं, व्यवहार के लिए। अब अगले श्लोक में ये व्यवहार की ही बात बताएंगे कि व्यवहार के लिए ऐसा किया जा सकता है, वरना उसके अंदर भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। अगले श्लोक चलते हैं।
उसकी थोड़ी भूमिका बोल देते हैं। परमात्मा वस्तु के अंदर भाव और अभाव दोनों कल्पित हैं, कल्पना से हैं। कैसे हैं? जैसे रस्सी में सर्प और सर्प का अभाव दोनों कल्पित हैं। क्यों? कि रस्सी में सर्प भी नहीं है, कल्पना है, केवल मन की कल्पना है। फिर अभाव कैसे नहीं है? अभाव तो ठीक लगता है। कोई चीज जहां पर होती है अगर, फिर उसका वो नहीं होती है, तभी तो अभाव कहा जाएगा। कोई चीज जहां पर है और फिर वो वहां नहीं मिलती है, तो कहेंगे कि उस चीज का अभाव है। जब हमने उसका भाव ही नहीं देखा, होने को ही नहीं देखा, तो हम अभाव कैसे कह सकते हैं? यहाँ ये बता रहे हैं कि रस्सी में जो सांप दिख रहा है वो है नहीं, वो भी नहीं है, और सर्प का अभाव भी वहां नहीं है। क्यों नहीं है? अभाव बोध। अभाव कहाँ से पता लगेगा? अभाव का ज्ञान, अभाव का बोध तभी होता है, उसका एक नियम है कि जो प्राप्त हो उसी का निषेध। पहले कोई चीज प्राप्त हो, वहां पर हो, फिर उसी को ना मिले, वो निषेध हो कि नहीं है। पहले किसी ने है को जान लिया है, वहां पर कोई है, और फिर वो नहीं है, तो वही तो बता सकता कि वो नहीं है। जिसने वहां जाना ही नहीं है कोई है, तो वो कैसे बताएगा कि वो वहां नहीं है? तो ये एक नियम है कि अभाव का ज्ञान तभी होता है जब वो चीज वहां पर प्राप्त हो और फिर उसी का निषेध हो कि नहीं है। व्यवहारिक सर्प की रस्सी में अभेदेन प्राप्ति ही नहीं है। व्यवहारिक सर्प, व्यवहारिक सर्प जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं उसको कहते हैं व्यवहारिक सर्प। तो रस्सी में अभेदेन, अभेदेन, ये अभेदेन का मतलब वो रस्सी ही सर्प है, ऐसा हमको लगता है। रस्सी नहीं है, हमें ये लगता है कि रस्सी नहीं है, सर्प ही है रस्सी की जगह। इसको कहते हैं अभेद, यानी रस्सी में उसमें कोई भेद नहीं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब अंधेरा था तो हमें जो रस्सी थी वही सर्प दिख रहा था, मतलब कि सर्प का होना दिख रहा था। जब लाइट आ गई तो फिर हमें पता लग गया कि ये रस्सी नहीं है। तो मतलब हमने ही बताया, क्योंकि हमें पहले रस्सी का भान हो रहा था, तो हमने ही बताया कि यहाँ पर रस्सी नहीं है, उसका अभाव भी हमने ही बताया। तो जो वस्तु जहाँ पर है उसका अभाव भी वहीं पर ही महसूस होगा। हाँ, रस्सी ना कहो, सॉरी, इसको सर्प सर्प, की हाँ, जो बात पहले कहो कि हमें सर्प सर्प। लग रहा था, अब सर्प का अभाव भी वहीं पर ही लग रहा है। हाँ, जैसे सर्प प्रातीतिक प्रतीत होता है, वैसे ही सर्प का अभाव भी प्रातीतिक है। प्रतीत हुआ था, वास्तव में वहां नहीं था सर्प, प्रतीत हो रहा था। अब वहां नहीं प्रतीत हो रहा है, प्रातीतिक है, यानी वास्तविक नहीं है। जब कहते हैं ये सर्प नहीं है, तब उसका मतलब है कि प्रातीतिक सर्प नहीं है, प्रतीत होने वाला सर्प नहीं है।
क्योंकि वास्तविक व्यवहारिक सर्प की तो वहां अभेदेन प्राप्ति ही नहीं है। वास्तविक सर्प यानी व्यवहारिक, व्यवहार के अंदर जो रियल लाइफ में हम देखते हैं वो तो हमें प्राप्ति नहीं हुआ वहां पर अभेद रूप से। इसी प्रकार ये उदाहरण दे करके रस्सी और सर्प का ब्रह्म की बात बता रहे हैं, परमात्मा की बात बता रहे हैं कि परमात्मा के अंदर ये जो सारा जगत हमको प्रतीत हो रहा है, ये जगत जो हमको प्रतीत हो रहा है, इसका वास्तव में भाव भी नहीं है ही नहीं है। क्योंकि कल्पित है। परमात्मा में ये जगत कल्पना रूप में है, वास्तव में नहीं है। तो कल्पना रूप में इसका भाव है, वहां पर होना बताया है कि कल्पना से ये दिखता है, प्रतीत होता है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर इसका अभाव भी हो जाएगा। कल्पित था या शास्त्र ने बता दिया कि वहां पर जगत है ही नहीं, अभाव भी हो जाएगा। बता दिया कि ये कल्पना है, तो कल्पना तो अधिक देर ठहरती नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा में इस जगत का न भाव है न अभाव है, क्योंकि वही एकमात्र अखंड तत्व है। उस अखंड तत्व में कोई वस्तु कैसे हो सकती है? और मान लो प्रतीत होती है तो वो कल्पना से प्रतीत होती है। और शास्त्र के बताने पर वो कल्पना दूर भी हो जाती है। प्रतीति भी अभाव रूप में हो जाती है। जैसे प्रतीति भाव रूप में थी, वैसे ही प्रतीति अभाव रूप में हो जाती। इसलिए कहा है कि परमात्मा जो है वो अखंड है, निर्विकल्प है, निर्धर्मक है। उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई उसमें कल्प नहीं है, कल्पना नहीं है, अखंड है। धर्म का मतलब आप ये ना समझें कि धार्मिक जो धर्म कहा जाता है कि शास्त्र के अनुकूल ऐसा कर्म करो, ये बात नहीं है धर्म का मतलब। जैसे पृथ्वी का क्या धर्म है? गंध। जल का क्या धर्म है? शीतल होना और बहना। अग्नि का क्या धर्म है? गर्मी और प्रकाश। वायु का क्या धर्म है? स्पर्श। और आकाश का क्या धर्म है? सबको अपने अंदर समा लेना, खाली स्थान। इस तरह से ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है। अगर तो ये कहो कि जैसे आकाश का जो धर्म है वही धर्म परमात्मा में है, तो फिर तो आकाश जो है वो परमात्मा ही हो गया। पर जो भी चीज हमको संसार में मिलती है उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती परमात्मा की। इसीलिए कहा है निर्धर्मक
निर्विकल्प, अखंड, ये सिद्धांति ने जो कही है बात, ये संगत है, रीजनेबल है। तो ये भूमिका इसकी हो गई। अब इसका पाठ करते हैं। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंधा आद्यस्तु कल्पितः। फिर सुनो। विकल्पित तद, विकल्पित नहीं, विकल्प, विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि, आत्मवस्तुनि, असंस्पृष्टा आत्मवस्तुनि। फिर सुनो एक बार। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधा आद्यस्तु कल्पिता। बोलिए। जी। विकल्प तद अभावाभ्याम अस्पष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंधा अध्यस्तु कल्पिता। बोलता हूँ। विकल्प तद भावाभ्याम असंस्पष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंधा अध्यस्तु कल्पिता। ठीक। मैं पढ़ती हूँ। ऐसा करिए, पेंसिल अपने पास रखें या पेन रखें, तो जैसे जो शब्द है उसको, उसके नीचे जो है ना लकीर लगा लें। जैसे ये विकल्प है और ये सारा जो है ना वो लंबा शब्द दिया हुआ है, तो विकल्प के नीचे लाइन लग गई पै तक, वी क ल और पै, यहाँ तक लाइन लग गई तो एक शब्द हो गया। उसके बाद तद, तय और द के नीचे लाइन लग गई तो तद हो गया अलग से। अभावा, अभावाभ्याम, ए इसमें है नहीं, ए के लिए कोई चिन्ह ऐसा लगा लो कि संबंध जिसमें एक डंडा ए में होता है ना, तो वो डंडा यहाँ पर ना लगा करके बीच में, उसको द और भय के बीच में लगा लो, ऊपर तक थोड़ा सा, जरा सा संकेत रूप से, तो पता लग जाएगा कि यहाँ ये डंडा लगा है, यानी ए का डंडा लगा है, तो ए भाव बोलना है यहाँ। इसी तरह से असंस्पृष्ट, यहाँ ऐसे लेकर के फिर संस्पृष्ट तय तक, यह लंबी लाइन लगा ले। फिर आगे सारा हो गया आत्मवस्तुनि। इस तरीके से दोनों पंक्तियों में इस तरह से लगा ले तो और ज्यादा सरलता, बाद में भी अगर इसको पाठ करेंगे तो सरलता रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि यहाँ हमने आ का डंडा बोलना था, ए का डंडा। हाँ जी, बोलिए फिर आगे। विकल्पित तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व
संबंध आद्य अस्तु कल्पितः। ठीक। विकल्प तद अभाव भावाभ्याम अस असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंध आद्यस्तु कल्पिता। बहुत अच्छे। विकल्प तत्व अभाव अभ्याम असंस्पृष्ट आत्म वस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्य तत्व संबंधा अद अस्तु कल्पितः। ठीक। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंधा धातु कल्पिता। ठीक। अर्थ समझ लो। विकल्प, विकल्प माने तो वही अल्टरनेटिव। विकल्प और उसका अभाव दोनों दे रखे हैं ना इसके अंदर। विकल्प और तद माने उसका, विकल्प और उसका अभाव, यानी पहले तो बता दिया कि विकल्प उसमें अल्टरनेटिव है, फिर बता दिया कि उसका अभाव यानी अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव नहीं, दोनों असंस्पृष्ट। असंस्पृष्ट का मतलब छूते नहीं है। ये दोनों से आत्म वस्तु हमारी छूती नहीं, असंस्पृष्ट यानी इससे स्पर्श नहीं करती है। आत्म वस्तु में न विकल्प है न विकल्प का अभाव है। ये अर्थ हो गया पहली पंक्ति का। फिर बताया विकल्पित तत्व, ये भाववाचक संज्ञा हो गई कि विकल्पित तत्व, विकल्पितता और लक्ष्यता संबंध, ये संबंध है विकल्प और लक्ष्य, ये दोनों आदि, आगे आ गया ना आदि, कल्पित ही है। ये दोनों कल्पित ही है, कल्पना ही है ये दोनों। कौन सी कल्पना है? विकल्प भी और लक्ष्य भी, दोनों कल्पित है। विकल्प भी और उसका अभाव भी, इनका कोई आत्म वस्तु में कोई स्पर्श ही नहीं है। तो फिर इसका जिक्र क्यों करते हैं? व्यवहारिक दृष्टि से, रियल लाइफ की दृष्टि से करते हैं कि उसमें विकल्प भी है, विकल्प उसके अंदर आते हैं। कैसे आते हैं विकल्प? परमात्मा तो अद्वितीय है, एक ही है, वो कोई है ही अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टि से रियल लाइफ के अंदर शास्त्र में भी बताया गया है, जो क्या बताया है शास्त्र में कि ईक्षण करके, संकल्प करके ब्रह्म ने संकल्प किया, ईक्षण किया और वो जगत रूप बन गया, खुद ही जगत बन गया। संकल्प किया
और ये जगत बन गया, खुद बन गया, जगत रूप धारण किया। तो विकल्प प्राप्त हो गया ना, जगत के अंदर तो विकल्प है, अनेक विकल्प है, हर वस्तु के विकल्प है। परमात्मा में विकल्प नहीं है। पर रियल लाइफ में ये बात समझ में नहीं आएगी कि उसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ विकल्प ही विकल्प देखते हैं, अनेक टुकड़े देखते हैं, और फिर उसको हम अखंड कैसे समझेंगे परमात्मा को। तो हमारी ही दृष्टि से बताया कि जैसे रियल लाइफ के अंदर शास्त्र ने हमारी ही अनुभव का अनुभव को बताया, अनुवाद किया है, हमारे ही अनुभव का अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। क्या किया कि ब्रह्म ही उसी ने संकल्प किया और वो जगत रूप बन गया। और फिर ये सारा विकल्प ही विकल्प प्राप्त हो गया उसको। और फिर उसको क्या किया, नेति नेति से उसका निषेध भी कर दिया कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। पहले तो उसको प्रकट हाँ किया, ठीक है। फिर कहा ये है ही नहीं। अब जब निषेध हो गया तो निषेध से ये निश्चय हो गया मन में कि विकल्प था ही नहीं। जो चीज जिसका निषेध हो जाता है, जिसको नकार दिया जाता है, इसका मतलब वो है ही नहीं। जैसे सर्प पहले दिखाई दे रहा था, प्रकाश होने के बाद फिर वो सर्प दिखाई ही नहीं दिया, तो इसका मतलब वो सर्प वहां था ही नहीं, निश्चित था कि था ही नहीं। इस प्रकार से विकल्प समझा करके फिर उसका निषेध करके ये अद्वितीय ब्रह्म समझ में आ जाता है। वैसे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में तो घर किया हुआ है कि ये सारा संसार है। तो शास्त्र ने बताया कि संसार कैसे बना। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् है, इस सद रूप परमात्मा से ही सारा संसार बना। पृथ्वी तक बन गई, और पृथ्वी तक फिर हमारा शरीर भी बन गया, सबके शरीर बन गए, सब कुछ बन गया। फिर यहीं से इनको नकारना शुरू किया कि ये सब बदलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, विकारित होने वाले हैं, विकार आने वाला है सबके अंदर। तो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है। ऐसा कह करके इनको सबको नकार दिया। फिर पहुंच गए कहां तक, ब्रह्म तक पहुंच गए। पहले कल्पना से बता दिया, क्योंकि हमारा अनुभव है इस तरह से, तो उसी अनुभव को शास्त्र ने अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया कि जैसे तुम समझते हो ठीक है, सारा संसार है, पर यह भी बात समझ लो कि ये बना कैसे है। तो वो बता दिया कि इस तरह से बना, ऊपर से नीचे तक आ गए। माया से आकाश बनाया,
फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर सारा संसार बन गया। फिर ये बता दिया कि ये नाम मात्र के लिए है, वास्तव में है नहीं, ये नष्ट होने वाले हैं। तो इनको सबको निषेध कर दिया। निषेध कर दिया तो फिर वहीं की वहीं पहुंच गए, परमात्मा तक समझ में आ गया कि हाँ परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। लक्षित कर दिया, लक्षणा बता दी उसकी। क्या बता दी कि वही जो है उपादान भी है और वही निमित्त भी है। सारी सृष्टि का कारण वही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ये है नहीं आत्मा में वैसे, पर व्यवहार में दिखते हैं ये। व्यवहार में हम देखते हैं कि एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार है और दूसरा मिट्टी है। तो उसी बात को बता दिया कि भाई हाँ, दो नहीं है, यहाँ पर एक ही है, वही बना और उसी ने बनाया। फिर आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, परंतु कल्पित अज्ञान को लेकर कल्पित निषेध भी कर दिया। पर हमारे मन में तो है ना कि हम अज्ञानी हैं। पहले तो ये बताया कि तुम ही ब्रह्म हो, फिर ये अज्ञान कैसे आया? तुमको ही अज्ञान आया, तुम ही अपने आप को भूल गए। और फिर जब शास्त्र ने बताया तो उसका निषेध भी कर दिया कि ब्रह्म में अज्ञान होता ही नहीं है। रस्सी में सर्प न था न है, यानी उसमें भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। इसी तरह से सारा संसार भी परमात्मा में नहीं है भी और नहीं भी है। ये दोनों बातें इसीलिए बता दी। फिर हमारी ही बात को लेकर के बता रहे हैं कि हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, परंतु हमारा यानी आत्मा के साथ दुख का तो लेश भी नहीं है। तो दुख कहाँ है? मन में दुख होता है। मेरे मन में, मेरा मन बड़ा दुखी है, मन में दुख ही है, दुख है ना, मेरे में तो नहीं, आत्मा में तो नहीं है। यानी आत्मा जो है बिल्कुल अस्पृष्ट है, उससे छूटी नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है दुख के साथ। फिर क्यों हुआ दुख? अज्ञान के कारण। अज्ञान की निवृत्ति के लिए फिर ज्ञान, ज्ञान का उपदेश दिया। पारमार्थिक दृष्टि से अज्ञान और ज्ञान दोनों ही नहीं है। परमात्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान है। पर जब मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को अज्ञानी मान रहा हूं, तो फिर गुरु जो है वो मेरे को शास्त्र का उपदेश दे करके ज्ञान देगा और फिर अज्ञान भी दूर हो जाएगा। अज्ञान भी कल्पित था और ज्ञान भी कल्पित हो गया। कल्पना से कल्पना को ही निकाल दिया, जैसे कांटे से कांटे को ही निकाल देते हैं।
वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्म किसी का विषय नहीं होता, यानी किसी भी शब्द के द्वारा वो ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता। यानी उसको शब्द के द्वारा सामान्य रूप से भी नहीं बताया जा सकता और लक्ष्य से भी नहीं बताया जा सकता। यानी वाणी से कहा ही नहीं जा सकता, पर वाणी से ही उपदेश दिया जाता है। पर ये तो व्यवहारिक है। रियल लाइफ में जब हम देखते हैं कि कोई अज्ञानी है, बड़ा दुखी है, तो उसको फिर उपदेश दिया जाता है। द्वैत बन करके उपदेश, एक उपदेश देने वाला, एक उपदेश सुनने वाला। जब तत्व एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, निर्विकल्प है, तो कहाँ से वो उपदेश देने वाला और कहाँ से वो उपदेश सुनने वाला। पर कह रहे हैं कि रियल लाइफ में ऐसा है, तो ऐसे को ही कह करके, बता करके कि भी हाँ अज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए गुरु जो है वो शास्त्र का उपदेश देंगे। उन्होंने दिया और उसका ज्ञान मिट गया। इन्होंने फिटकड़ी का उदाहरण दिया है कि जल में मिट्टी है, तो फिटकड़ी घुमा दो उसके अंदर, तो मिट्टी अलग हो जाती है, फिटकड़ी अलग हो जाती है। अलग हो जाती है क्या मतलब? वो उस मैले के साथ नहीं रहती, उसको पानी के साथ ही मिल गई। तो सीधा साधा अर्थ ब्रह्म का उसको कहते हैं वाच्य, और उसी को जो है वो लक्षित किया जाता है, अखंड लक्ष्य क्या किया जाता है कि परमात्मा अखंड है। तो पता अगर लग जाता है तो वेदांती को कोई विरोध नहीं है कि कल्पित चीज से कल्पना भी हट जाए। कल्पित थी तो कल्पना हट गई, कल्पना से कल्पना हट गई, कांटे से कांटा निकल गया, तो ठीक है। ये जो है ये 52वें श्लोक का सार भी विस्तार भी है। तो अब ये जो तर्क वितर्क की बात है, ये 5-7 श्लोकों के अंदर आई है, ये अब यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब आगे जो है ना वेदांत की साधना बताएंगे कि ये तर्क वितर्क में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। बस उस अखंड तत्व को समझ लो कि अखंड तत्व है और उसकी प्राप्ति कैसे होनी है, ये 53वें श्लोक से प्रारंभ हो जाएगा कल से। ठीक है जी। आज ये जो चलो नियम जी, फिर जो इन्होंने नियम बताया, ये बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे किसी वस्तु का भाव होगा वहीं पर उसका अभाव भी हो सकता है। हाँ परिस्थितियां अलग अलग हो जाएंगी, जब भाव हाँ होगा तो कुछ और परिस्थिति और अभाव कुछ होगा, पर वो सेम वस्तु होगी, जिसका भाव उसी का अभाव। हाँ। हम्म। ये रूल जो पता लगा ना, ये बड़ा डिफरेंट रूल पता लगा। नहीं तो सोचते थे कि एक चीज है तो दूसरी नहीं है वहां पर अब पता लगा जो किसी समय में दिख रही है वही किसी और समय में उसका अभाव है, और वो दोनों ही भाव भी और अभाव भी दोनों ही प्रतीति हैं, और ईश्वर तो दोनों प्रतीति और वो से अलग है। परमात्मा में नहीं है। हम्म। हम्म।
ये केवल ब्रह्म के बारे में ही बात ठीक है जी, बाकी व्यवहारिक देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है। ये हाँ, ब्रह्म के व्यवहारिक बारे में में तो ये बता ही रहे हैं। विशेष बात है, ये ब्रह्म के बारे में। बिल्कुल। ये हर चीजों के, हर जो सांसारिक वस्तुओं में या इसमें व्यवहारिक वस्तुओं में भी अगर ये लगाने लाओगे रूल तो नहीं लग पाएगा। नहीं, व्यवहारिक वस्तुओं में भी नियम अगर ये लगाओगे तो कोई चीज जहाँ पर है, किसी ने देखा है कि यहाँ पर वो व्यक्ति है, ये वो जानता है, उसने देखा हुआ है, तो वही तो जाकर के बताएगा कि वो व्यक्ति वहां पर नहीं है। दूसरा कोई और जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा वो व्यक्ति वहां है या नहीं है? जिसने पहले जाना है वही तो बताएगा कि जो वहां नहीं है। ठीक है जी। जी, और किसी का खुराना साहब को कुछ और जिज्ञासा तो करे, नहीं तो पूर्णाहुति करेंगे। जी। कुछ विशेष जानना हो तो देखो जी, नहीं तो कल चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि बात जरा समझने की यही है कि जगत की प्रतीति नहीं है, मगर हमें लगता है कि प्रतीति है, तो पहले कहते हैं प्रतीति है, फिर कहते हैं नहीं है, जगत ही नहीं है। तो ये एक तरीका है समझाने का, बताने का। जैसे हमको जो है रस्सी में सर्प की प्रतीति पहले हुआ तो है नहीं, बट प्रतीति हो गई, बोलते जी हाँ सर्प में प्रतीति हो गई अज्ञान की, अंधकार की वजह से। फिर वो इसी तरह से उसको लाते हैं उसी कर गए कि ज्ञान हो गया, लाइट हो गई, प्रकाश हो गई, तो वहां पर सर्प नहीं है, मगर वो तीनों काल में था ही नहीं वहां पर। मगर क्योंकि जब कैसे आ गया जी, अंधकार की वजह से पहले आ गया, तो प्रतीति हुई या फिर उसको मिटा दिया। तो ये जो विशेष बात है समझने की, कि पहले जगत की भी पहले प्रतीति होगी फिर मिटेगा। अब सीधा अगर कहोगे जगत है ही नहीं करके तो बात व्यवहारिक लगती नहीं है। तो या तो अभी तो ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान होने के बाद कहे तो बात ठीक है, मगर जब तक अज्ञान में है तब तो कह रहे भी जगत की प्रतीति है। मगर जब इस तरह से समझ लिया जाएगा कि ये प्रभु परमात्मा के अलावा ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तब जगत मिटेगा। पूर्णाहुति करते हैं, करेंगे रेणु जी, करेंगे पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। नारायण।